हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मनोविज्ञान के परिचय तथा मनोविज्ञान के विकास के क्रम के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लैटिन शब्द साइकी का अर्थ है। तो ऑप्शन है हमारे पास मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। तो लैटिन शब्द साइकी का अर्थ होता है आत्मा। तो आंसर हमारा हो जाएगा आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ है। हमारे पास ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान। तो जैसा कि हम सभी को पता है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन है बालक, बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम। तो हम सभी को पता है, अगर केंद्र की बात पूछेगा, शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र की बात पूछेगा, तो हमेशा ही बालक होगा। तो इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर 1 बालक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा वाटसन, तीसरा स्किनर, चौथा वुंट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन महोदय ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। ऑप्शन है हमारे पास व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो 18वीं शताब्दी में अगर मनोविज्ञान की बात की जाए तो हमारा हो जाएगा मन का विज्ञान। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। ऑप्शन है हमारे पास व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। पहला ऑप्शन व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मन का विज्ञान। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक मन का विज्ञान था, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा मन का विज्ञान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान है, यानी वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? ऑप्शन है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा रूसो, तीसरा रुडोल्फ गोल्कर, चौथा वुंट। हमारा इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो अरस्तु हमारे मनोविज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का जनक। मनोविज्ञान शब्द के जनक की बात की जाए तो रुडोल्फ गायलकर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रुडोल्फ गायलकर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो विलियम जेम्स हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, रूसो, वाटसन। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले व्यक्ति हैं अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा की त्रिमुखी अवधारणा दी। ऑप्शन है जॉन एडम्स, जॉन लॉक, जॉन डेवी, वुंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर 3 जॉन डेवी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है वुंट, तीसरा मैकडूगल, चौथा अरस्तु। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की पुस्तक है, इसलिए 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है जेम्स, वाटसन, डेवी, मैकडूगल। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के प्रतिपादक की बात की जाए तो वाटसन ही हमारे मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा है। ऑप्शन है पियाजे, टोलमैन, क्रो एंड क्रो, स्किनर। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहने वाले वैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही का। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1800 में, 1879 में। विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण 1879 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? ऑप्शन है अरस्तु, जेम्स, वाटसन, वुंट।
मन और चेतना शब्दों को निरर्थक बताने वाले व्यक्ति हैं वाटसन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा है? ऑप्शन है अरस्तु, वुंट, मैकडूगल, वाटसन। चेतना शब्द को बुरा स्वप्न कहने वाले वैज्ञानिक हैं मैकडूगल। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न की संज्ञा दी थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मन का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन है चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, यह सभी। तो मन का सबसे बड़ा भाग होता है हमारा अचेतन मन, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, दूसरा बीएफ स्किनर, तीसरा क्लार्क, चौथा वाटसन। मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ऑप्शन है अरस्तु, वाटसन, जेम्स, विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, धन्यवाद।